नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीएवी मोबाइल पब्लिक स्कूल की आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आइए आज मैं आपको आपकी कक्षा 8वीं में पढ़ाने जा रहा हूँ नैतिक शिक्षा के पाठ 8 पंच महायज्ञ के तीसरे भाग को। प्रथम और द्वितीय भाग में हमने पंच महायज्ञ के विभिन्न यज्ञों के बारे में बताया था। जैसा कि इसके पूर्व वीडियो में आपको पंच महायज्ञ के बारे में पहले ब्रह्म यज्ञ, दूसरा देव यज्ञ इनसे अवगत कराया था। आइए जानते हैं तीसरा महत्वपूर्ण यज्ञ है पितृ यज्ञ। तीसरा महायज्ञ है पितृ महायज्ञ। पितृ अर्थात पिता, यह भी नित्य कर्म के अंतर्गत आते हैं। इसका अर्थ है माता पिता, सास ससुर, साधु महात्मा, गुरुजन एवं अन्य वृद्धजनों की सेवा करना। इस सेवा में उनका आशीर्वाद मिलता है। इस प्रकार से माता पिता, सास ससुर, साधु महात्मा, गुरुजन एवं अन्य वृद्धजनों की सेवा करने से आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। आशीर्वाद से सुख मिलता है और मनुष्य का उन्नति। मनुस्मृति में लिखा है, अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धो सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। अर्थात अभिवादन शील और जो अभिवादनशील है, वृद्धों की नित्य सेवा करता है, उसके आयु, विद्या, यश और बल, ये चारों चीज़ें बढ़ती है। चत्वारी अर्थात चार, वर्धनते अर्थात बढ़ना। तो जो अभिवादन करते हैं, दूसरों की सेवा करते हैं, वृद्धों की सेवा करते हैं, उनके आयु, विद्या और यश बल में वृद्धि होती है। महाभारत के यक्ष युधिष्ठिर संवाद में युधिष्ठिर ने कहा है, वृद्धों की सेवा करने से मनुष्य की जो आर्य है वो बुद्धि वाला होता है। तो युधिष्ठिर ने ये भी कहा है कि वृद्धों की सेवा करना परम पुण्य का कार्य है। इस प्रकार से पितृयज्ञ में जो माता पिता, सास ससुर, साधु महात्मा, बड़े बुजुर्गों की सेवा करता है वह बलशाली होता है, विद्यावान होता है, ज्ञानवान होता है, आयु में वृद्धि होती है। हमारे साहित्य में माता को तीर्थ कहा गया है। उसके शब्दों का अर्थ है, माता के समान कोई तीर्थ नहीं है, माता के समान कोई गति नहीं है, माता के समान कोई रक्षक नहीं है, माता के समान अमृत भरा कोई सरोवर नहीं है। माता को तीर्थ क्यों कहा गया है? इसलिए कि उसकी सेवा करने वाला तर जाता है। माँ इस संसार में हमको जन्म देने वाली है। ऐसे ही पिता, गुरु, विद्वान और महात्माओं को भी तीर्थ कहा गया है, क्योंकि इनकी सेवा करने से हमारा जीवन धन्य हो जाता है। हमारे ग्रंथ पुकार पुकार कर कह रहे हैं, उठो शीघ्र चलो, खोजो कोई समुंदर, उत्तम स्थान और वहाँ भवन बनाओ। भवन में पितरों को, वृद्धों को बुलाओ और महात्माओं और विद्वानों को बुलाओ। उनसे वार्तालाप करो, उनके उपदेश पर गंभीरता से विचार करो और प्रसन्न रहो। ऐसा हमारे ग्रंथों में लिखा गया है कि उनकी सेवा करें, उनका सम्मान करें। इस प्रकार से यह रहा पितृयज्ञ। अब देखते हैं चौथा महायज्ञ, अतिथि यज्ञ। चौथा महायज्ञ कहे जाने वाला नित्य कर्म अतिथि यज्ञ है। यदि कोई व्यक्ति बिना बुलाए, बिना सूचना दिए या परिचित रूप से आपके घर आ जाए तो उसका स्वागत कीजिए, सत्कार कीजिए, उसे खाने पीने को दीजिए। यह अतिथि यज्ञ हमारी संस्कृति का एक उज्ज्वलतम चिन्ह है, परंतु वर्तमान समय में हमें यह सारा चीज देखने को नहीं मिलता। साथ ही साथ देश के कई भागों में अतिथि के लिए प्यार और सम्मान की भावना विद्यमान है। 40 दिन भूखे रहकर भी अतिथि सत्कार से विरत न होने वाले राजा रंतिदेव के बारे में तो आप जानते ही हैं। इस यज्ञ के आदर्श माने जाते हैं।
जो अपने थाल को भी दे दिया था। इस अतिथि यज्ञ की परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर उन्होंने किसी फल की कामना नहीं की, अर्थात वह निष्काम भाव से अपना यज्ञ करते रहे, अपना कर्म करते रहे। और उनके मुख से यही निकला, न त्वयहं कामये स्वर्ग न राज्यम न पुनर्भोम कामये दुख तप्तानां प्राणिनां मार्ति नाशनम। अर्थात नहीं चाहिए मुझे स्वर्ग, नहीं चाहिए कोई राज्य, नहीं चाहिए मोक्ष। देना चाहते हो दाता तो एक वर दो कि मैं दुखी लोगों के दुख को दूर कर सकूं। इस प्रकार से राजा रंतिदेव ने अपने मुंह से ऐसे श्लोक के माध्यम से न कोई स्वर्ग की कामना किया, न कोई राज्य की, न कोई मोक्ष की। वह चाहता था कि वह हमेशा दुखी लोगों की सेवा कर सके। इस प्रकार से ऐसे महान महापुरुष इस संसार में हुए जो हमें बार बार यही याद दिलाते हैं कि हम जो अतिथि है, जो निर्धन है, जो हमारे घर आए, उनका स्वागत सत्कार कर उनको सम्मान दें। इसके पश्चात आइए पांचवा महायज्ञ बलि वैश्वदेव यज्ञ, इनके बारे में जानते हैं। अतिथि यज्ञ के पश्चात पांचवा नित्य कर्म बलि वैश्वदेव यज्ञ या भूत यज्ञ भी कहा जाता है। इसका अर्थ है समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए प्रयत्न करना, दान देना, सबके लिए प्रार्थना करना, स्वयं भोजन करने से पूर्व यज्ञ की अग्नि में या रसोई के चूल्हे में नमकीन वस्तुओं को छोड़कर मीठा मिले हुए अन्न को उन सब प्राणियों के लिए आहुति देना जो इस विशाल संसार में रहते हैं, हमारे आसपास रहते हैं, और वे भी हमारे भोजन के भागी बने, उनको भी खाने के कुछ अंश प्राप्त हो। चींटियों को आटा, चिड़ियों को चुग्गा, पानी ये देकर सुखी बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। ये यज्ञ बलि वैश्वदेव यज्ञ कहलाता है। बलि का अर्थ है त्याग करना। इस प्रकार से ये ऐसे 5 कर्म हैं जो प्रतिदिन करने चाहिए। इनके करने में एक दिन भी रुकावट नहीं आनी चाहिए, ताकि हम प्रतिदिन इन नैमित्तिक कर्म को, इन नित्य कर्म को करते हुए अपने जीवन को सन्मार्ग में लाएं, अच्छे कार्य करें और हमारा तथा विश्व का कल्याण करें। तो ये रहा आज के 3 यज्ञ के बारे में, पितृ यज्ञ, अतिथि यज्ञ, बलि वैश्वदेव यज्ञ। इस प्रकार से प्यारे बच्चों, आपने जाना पंच महायज्ञ के बारे में। और ये जो यज्ञ है, जितने भी यज्ञ है, वह सब कर्म से संबंधित है, हमारे कर्म को दर्शाता है, अच्छे कर्म की ओर प्रेरित करते हैं। तो अब आपको करने हैं अभ्यास कार्य। बलि वैश्वदेव यज्ञ की विधि को पाठ के अनुसार लिखेंगे और इनके क्या फायदे या लाभ होते हैं उनको भी आप बिंदुओं के आधार पर लिखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।